अस्सलाम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपके घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, आपको कोई खाना मंगवाना है, आपको घर का कोई सामान मंगवाना है, या अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपको कोई मेडिसिन मंगवानी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुलसूम साहिबा अब मैदान में उतर आई हैं। इन्होंने आपकी मदद करने की ठान ली है। ये हमारे सामने एक मोटिवेटेड स्टोरी भी है, एक सक्सेस स्टोरी भी है कि किस तरह से ये अपने घर का गुजर बसर इस बाइक से कर रही हैं और कितने लोगों की इन्होंने मदद की है। तमाम कहानी हम सुनते हैं इन्हीं की जुबान। मैम, सबसे पहले मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं? ये मैं 10 साल हो गया, 8 साल हो गया मुझे बाइक चलाते। तो आप क्या क्या करती हैं इस बाइक से? इस बाइक पे मैं पोलियो भी करती हूँ, बाइक पे पोलियो करती हूँ, बाइक पे डेली बेसिस करती थी। अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो इसी पे जाती हूँ। अगर कोई मैं कहीं जाना हो, किसी बच्ची ने बच्चे ने जहाँ कहीं भी मसन आने जाने के लिए कहीं भी जाना, ससुराल जाना, बाजार जाना, कहीं मसन इमरजेंसी जाना है, हॉस्पिटल जाना, वो मेरे साथ ही जाती हैं। कितनी औरतें आपसे मदद लेती हैं, आपको बुलाती हैं कि आए हमने जाना है? कितने बच्चे को आप स्कूल छोड़ती हैं? सुबह के टाइम अकबरी स्कूल 3 बच्चे जाते हैं जिनको मैं छोड़ के आती हूँ। उसके बाद 3 बच्ची हैं जो चूना मंडी स्कूल में जाती हैं, शेरा वाले, वहाँ छोड़ के आती हूँ। उसके बाद जो मुझे कॉल करती हैं जब मैसेज होते हैं उनके कि हमने जाना है फलानी जगह, नारकली जाना है। मतलब आपने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया कि किसी का खावंद करनी है, किसी का भाई करनी है, वो बहाने ना बनाए। किसी ने शॉपिंग पे जाना है, अपने हस्बैंड का, अपने भाई का खर्चा करवाना है, तो वो कुलसूम साहिबा को बुलाएं। ये आपके हस्बैंड का और आपके भाई का, आपके वालिद का खर्चा लाजमी पूरा करवाएंगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, खर्चे के अलावा भी उनके पास टाइम नहीं होता। अब देखिए, अब बच्चियां पेपर दे रही हैं तो सबकी कोशिश है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की कि हमारी बच्ची का पेपर दिलवा दे, लेकिन मैं उतनी बच्चियों को करवा सकती हूँ ना जितना इजी है मेरे लिए। तो वो सारी बच्चियां मेरे साथ जाती हैं, मैं उन्हें छोड़ती हूँ, वो पेपर देती है, छोड़ आती हूँ। जब पेपर खत्म होता है उन्हें मैं लेके आ जाती हूँ। कितनी राइड्स कर लेती हैं दिन में आप? शुक्र अल्लाह का कि भाई किसी में मुहताज नहीं किसी की, कि अपने अखराजात, अपनी मेडिसिन, क्योंकि मैं हार्ट की थोड़ा सा इशू है मुझे, तो उसकी मेडिसिन बड़ी महंगी है। मुझे ना बस किसी की मुहताजी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज मेरी अल्लाह ताला पूरी कर। शादीशुदा हैं आप? नहीं, मैंने शादी नहीं की। वो क्यों नहीं की? बस यही था कि बहन भाइयों की जिम्मेदारी थी। तो वालिद मैंने बताया कि फोत हो गए हैं, अम्मी मेरी को 10 साल हुए हैं, वो अनफिट थी। और जब मैंने बाइक सीखने का भी यही था कि जब कोई भी बाइक नहीं चलाता था तो मेरे पास बाइक थी, लेकिन लोगों के तरले करती थी मेरी अम्मी को बिठा के ना, ये ले जाओ, ये ले जाओ। फिर मैंने कहा कि मैं खुद क्यों ना सीखूं, तो मैं खुद फिर इस वजह से फिर मुझे बाइक सीखनी पड़ी है कि मुझे मुताजी ना किसी की हो। अल्लाह का शुक्र है फिर मैं अपनी अम्मी को लेके जाती। किससे बाइक सीखी आप? मैंने पहले साइकिल ही चलाती थी, स्कूल में साइकिल पे ही आती जाती थी। फिर घर में थी, थोड़ी सी चलाई, थोड़ी सी यूं किया, लगी, 1-2 गिरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र फिर मेरी दोस्त मुझे मिली, उसने काफी गाइड किया, तो अल्लाह का शुक्र आज मैं अच्छी बाइक चलाती हूँ। अच्छी बाइक आप उड़ा लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे ज्यादा स्पीड कितनी आपने फुल बाइक कितनी स्पीड पे चलाई? मैंने फुल स्पीड मेरे ख्याल से 100 के ऊपर भी चलाई है। बाइक ले जाती है? ले जाती हूँ, अल्लाह का डर नहीं लगता? नहीं, डरना क्यों है, डरना तो उसकी जात से चाहिए ना। कभी एक्सीडेंट हुआ आपका? नहीं, कभी नहीं हुआ। जब मैंने कभी हो? नहीं, कभी हुआ नहीं। ये इसीलिए ये लाख है मेरी बाइक, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, जब सीखा था ना तब गिरी थी। तब तो इंसान गिर जाए। हाँ, तब गिरी थी मैं। अच्छा, मुझे बताएं, रोड पे आप चलती हैं, रोड पे और भी ट्रैफिक्स होती हैं, मर्द होते हैं, तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। कभी कोई मुश्किल, किसी मर्द ने कोई बदतमीजी की हो आपसे, कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया आपके साथ? ये कोई पुरानी बात नहीं, अभी भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बात करके चले जाते हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो सीटी पे जाके चले जाते हैं और पास आके इतना सा शोर करके चले मेरे कब पास आके कि ये डर जाए। देखिए, कभी डरी नहीं मैं, उन्हें बताती हूँ कि मैं डरने वालों में नहीं सी। अब मैं मुझे पता चल जाए ये लोग इस तरह का कुछ यूं करके चले जाते, ये तो अभी भी होता है भाई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर मैं हिम्मत हार जाती तो बहुत सारी लड़कियां ना जो अब बाइक मेरे से सीख रही हैं वो कभी बाहर ना आती। अच्छा, बाइक भी सिखाती? हाँ जी, मैं बाइक भी सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स हैं आपके पास? मेरे पास अभी 10-12 हैं, तो जिसमें से 5 चला रही हैं, तो 5 अभी थोड़ा रोजाना मैं उन्हें घर लेके जाती हूँ, छोड़ के आती हूँ। 5 को आपने मैदान में उतार दिया? हाँ जी, हाँ, वो भी चला रही है। 5-6 रहती हैं जिन्होंने मैदान में उतरना, और एक बच्ची को रोजाना घर से उसके रास्ते पे लेके जाती हूँ ना, कि उनके आने जाने का तरीका भी हो, उन्हें एक्सपीरियंस भी हो।
अच्छा, कभी किसी लड़के ने आपसे बदतमीजी की है और आपने उसे कट करा दी हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, वैसे मैं जुडो कराटे सीखी हुई हूँ, तो उस लिहाज से कभी बाद औकात ऐसे होता है कि करते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें सुनाती हूँ, तो बताती हूँ कि ये हाँ आम लड़कियाँ नहीं है, बड़ी खास लड़की हैं। जूडो कराटे से ही किसी की हाथ पांव तोड़े हैं अभी तक? तोड़े तो नहीं है, लेकिन कभी ये है कि पता नहीं, खुदा का खौफ ही होता है कि कोई ना बददुआ ना किसी की लग जाए, लेकिन जुबान बड़ी चीज है, बड़े प्यार से उसे उतर के ना बेटा कह के ना कि बेटा इस तरह नहीं है, हम भी बड़े मजबूर लोग, और प्यार की जुबान से बंदा ज्यादा शर्मिंदा हो ये सबसे ज्यादा बेहतर है जब मैं उससे प्यार से बेटा जिस तरह, और यकीन करेगा मुझे सॉरी कह के जाते कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सॉरी। शर्मिंदगी फील होती है? शर्मिंदगी फील होती फीलिंग करती हैं आप? नहीं, फीलिंग नहीं। ऐसे खेलती हैं? ना मैं लेट के चला लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं चलाती, इसलिए कि मेरी लेट के भी चला? हाँ लेट के चलाती हूँ, लेकिन मेरी मैडम मना करती है कि ये चीज अच्छी नहीं है। कितनी दफा लेट के बाइक चलाई? वो जब मैं उनसे सीखती ना, तो वो कहती थी ना कर कसम, कैमरे लगे हैं, तू मेरी नौकरी खतरे च पावेंगी। मैं कह समझ से लेट के गेट भी डाल? हाँ गेर कर ओ यार, लेट के भी बाइक चला? बात चला लेती हूँ, और शुक्र। व्हीलिंग? वही नहीं, मैंने ये चीज अपने वहाँ की है, क्योंकि मेरी तरफ देख के बाकी लड़कियां ना करे, क्योंकि ये खतरा है। तो फिर आपने व्हील भी मारी होगी? कभी कभी मार व्हील कितनी लंबी मारी? थोड़ी बहुत मार लेती हूँ, शुक्र अल्लाह का। अपनी मार? अपनी मार। हेलमेट की तरह? हेलमेट में ना उधर ऑफिस में थी ना, तो किसी के पास चाय पी, बल्कि मुझे आपने याद करवा दिया, उधर से पकड़ना मैंने हेलमेट। हेलमेट के बगैर कभी रोड पे निकले? नहीं, वो उसके बगैर नहीं, क्योंकि कानून है, वो चलान हुआ कभी आप? नहीं, इज्जत करते हैं, छोड़ देते? छोड़ देते हैं कि नहीं, ये कहते हैं कि हेलमेट जरूर पहने, मेहरबानी बाजी जी, तो जरूर की तरफ से। लाइसेंस बना? हाँ जी, लाइसेंस मेरे पास है। मतलब चीजें वगैरह आपने पूरी रखी हुई है, हेलमेट, लाइसेंस, जी, हाँ। बाइक के सिग्नल्स भी लगे हुए हैं, हर चीज आपने परफेक्ट रखी हाँ, वो मेरे पास में जी। कानून की भी पूरी पासदारी? जी बिल्कुल, वो सबसे पहले है जी। तो लास्ट पे क्या कहेंगी आप खवातीन को, उन बच्चियों को जो घर में बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती? मैंने पहले भी बहुत सारी अपील की है मरियम नवाज साहबा से कि उन बच्चियों को थोड़ा सा मौका दिया जाए, यही है कि उन्हें थोड़े कोई बाइक दी जाए, मुझे 1-2 सपोर्ट की जाए, तो उन्हें ना मैं मैदान में लेके आऊँ वो बाइक, क्योंकि मेरी बाइक इतनी नहीं है कि ये ना एक के लिए जिस तरह वो बाइकें होंगी ना, लड़कियां ज्यादा मेरे पास, वो अगर बाइक देती हैं ना, तो वो वहाँ से कचहरी से लर्नर बनाएंगी, लर्नर बना के मेरे पास मैं उन्हें अच्छी बाइक सिखाऊंगी, वो भी अपना कारोबार। आगे भी सिखाएंगी कि लेट के भी चलानी है? नहीं लेट, व्हीलिंग भी सिखाएंगी? नहीं ये नहीं सिखाऊंगी, बस ये बस आपने अपने तक रखा हुआ है कि कभी जरूरत पड़े तो। नाज़रीन, ये कलसूम गुलजार जाफरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी कहानी हमने आपके सामने पेश की है। मर्दों को ये नहीं अपनी बाइक पे बिठाती, अगर कोई खवातीन इनसे खिदमात लेना चाहती हैं